कहना था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। नमस्कार, कबीरदास जी इज बैक। ये मत समझिएगा ये मेरा लिखा हुआ या ऐसा कुछ है, या ये एरोगेंस है, या पता नहीं, कुछ भी आप समझ सकते हो। ये कबीरदास जी का दोहा है। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। इस मीनिंग पे आते हैं या इसको बाद में डिस्कस करते हैं, या ये किस कंटेक्स्ट में है। ये कंटेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। अगर नॉर्मल जनरल कंटेक्स्ट बताया जाए तो बहुत सिंपल है कि जो बोलना था वो बोल दिया, एक रहा दूजा गया। सिर्फ एक ही रहता है, सिर्फ एक यथार्थ। अब उस यथार्थ को आप अलमाइटी मान लो, ईश्वर मान लो, जो है वो एक है। वो एक जो जो बोलते हैं ना जिसको, एको हम ब्रह्मास्मि, बस वो एक है। वो एक रहा दूजा गया, बाकी सब चले गए, बाकी सब चले गए। न हम रहे न आप रहे, कोई कुछ रहा नहीं। क्यों? दरिया लहर समाए। मतलब ये जो दरिया है, मतलब दुनिया समझ लो या जो भी है, इसमें लहर जितना भी ऊंचा उठे, अब वो लहर में आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। अब वो जितना ऊंचा लहर उठे, अल्टीमेटली समाना उसको दरिया में ही है। और दरिया इस कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है? पंचभूत, मतलब पंच धातु। वही फाइव एलिमेंट्स, वही फाइव एलिमेंट्स में सबको मिल जाना है। आप जिस भी संस्कृति में हो, चाहे आप मिट्टी में मिल जाए, या आकाश में मिल जाए, या जल प्रवाह हो जाए, जो हो जाए, अल्टीमेटली ये शरीर है वो पांच धातुओं का शरीर जो है वो वहीं पे विलीन हो जाएगा। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। इसको बाद में आते हैं मार्केट पे, या कैसे रिलेट करना है। बाकी जिस कंटेक्स्ट में लास्ट 2-3 वीडियो बनाया, गैप हो जा रहा है, सॉरी उस गैप के लिए, बिकॉज ट्रैवलिंग है, थोड़ा बहुत सोशल कमिटमेंट्स हैं। क्योंकि अब जिस उम्र के पड़ाव में हूँ वहाँ या तो कंटेम्प्रेरीज, मतलब हर फ्रेंड का कोई 25th एनिवर्सरी है, या फ्रेंड के बच्चों की शादी है, जिसको आप ना नहीं बोल सकते, जिनके संग 25, 30, 40 साल का रिलेशन हो, उसको आप ना नहीं बोल सकते हो। तो ऐसा ही है। सॉरी फॉर दिस डिले। शेयर कर रहा था, एक डिकोड किया एक चीज़ को, एक सितंबर अक्टूबर नवंबर में बार बार रॉन्ग हुआ लास्ट। क्यों? क्योंकि उस समय इस एल्गो को मैंने ऑब्जर्व किया था, और उस एल्गो को जब मैं शेयर करता था कि ये डिस्टॉर्शन है प्राइस का, तो शायद मेरी गलती थी। क्योंकि जब एक चीज़ को समझ में आ गया कि ये डिस्टॉर्शन है, और इस चीज़ को आप डिकोड कर चुके, तो अगर आप कोई एक बेलगाम पागल घोड़ा है, अब वो घोड़ा है, अगर घोड़ा आपके कंट्रोल में आ रहा है, या आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह से कंट्रोल में आ रहा है, या क्या चाल है उसका, तो आपको चढ़ जाना चाहिए उस पर। तो लास्ट ईयर ये गलती किया कि वो एल्गो के नाम पे डिस्टॉर्शन या मैनिपुलेशन या कुछ भी बोल के कि नहीं मार्केट गिरना चाहिए, पर गिर नहीं रहा है बिकॉज ये एल्गो है। ये एक सबक था, गलत कहीं नहीं था। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन था, समझ गया। मार्केट गिरना चाहिए था, नहीं गिर रहा था, बाद में गिरा। बिकॉज अल्टीमेटली आप मैनिपुलेशन कोई भी लेवल पे कर दो, चाहे वो सरकार हो, पॉलिटिकल हो, जियो पॉलिटिकल हो, कोई भी लेवल पे कोई भी चीज का, फैक्ट्स का डिस्टॉर्शन आप जितना करने की चेष्टा करोगे, अल्टीमेटली फैक्ट आएगा। फैक्ट कहीं ना कहीं अपने आप को लेवल फील्ड देगा। एक रहा दूजा गया। आप फैक्ट्स को जितना भी डिस्टॉर्ट कर लो, वो अल्टीमेटली एक ही रहेगा, दूजा सब चला जाएगा। अब इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं मास्टर कर चुका, या हम मास्टर कर चुके, या
हम डेली बेसिस पे जब सुबह शाम इसको डिस्कस करते हैं, बिलीव मी और नॉट, मतलब 14th को, 13th को, 14th को जब एकदम 200 पॉइंट डाउन का पैनिक था, और अगर ये पूरा एक, अगर आप जितने व्यूअर्स हैं उनको शायद ये दिमाग में हो कि मैं हमेशा बियरिश ही रहता हूँ, हमेशा बियरिश, या बट एक प्रेडिक्शन किया था कोविड का कि कोविड इतिहास में चला जाएगा। आज शायद कोविड को कोई जानता नहीं है। आई वॉज, जो नए जुड़े हैं अगर इस चैनल से, उनको बता दूं कि मेरा पुराना कोविड के टाइम का जाके वीडियो देखिएगा। उस समय आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज वेरी वेरी बुलिश, एंड मेरा एक पंचलाइन था जिसमें यह था कि कोविड के फियर को खरीदना मत और मार्केट में इस फियर को बेचना मत। मतलब कोविड के फियर को खरीदना मत, मतलब वैक्सीनेशन मत लगवाना, इस दवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन, भय को मत खरीदना, और ये इस भय को देखकर अपना सब कुछ बेचना मत, मतलब बाय, दैट वाज अ बाई टाइम। वो एक प्रेडिक्शन था। उस प्रेडिक्शन के सामने अगर अब दूसरा प्रेडिक्शन है, वो है ग्रीड के लिए। अब ग्रीडी होने का समय नहीं है, अब ग्रीडी होने का समय नहीं है, कुछ महीनों से नहीं है। अब उस महीनों में सितंबर अक्टूबर था, वो गलती हुआ, वो दिसंबर जनवरी पे शायद कन्वर्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल ट्राई टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जनवरी टॉप सबको पता है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ टॉप विच वॉज अ लिटिल बिफोर, कहीं गलत नहीं था, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली सबको प्रूव रॉन्ग करना है। बट प्रॉब्ली मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव या ट्रेड नेगेटिव मैक्सिमम लोगों का था, तो मार्केट फिर उसी फिर उसी पैटर्न को रिपीट करने के लिए आ गया। अब वो है या नहीं है, मैं अपने शब्दों को बहुत समझ के बताता हूं कि अगर वो एटीएच हो चुका या एटीएच फिर क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये टाइम के हिसाब से एक ऑब्जर्वेशन है। और डेटा कौन सा, कुछ लोग आकर, जब से मैं ये बताना चालू किया एल्गो का, इसको डिकोड करना चालू किया, कैसे ओपन इंटरेस्ट में प्रीमियम का प्ले करके इसको एक 2000 का स्कैम के जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे के, कॉस्ट को रोल ओवर बना के एक्सेस फंड, मतलब आप दुनिया का फंड को एब्जॉर्व कर रहे हो। जो ये नहीं समझ रहे हैं वो मेरा पिछला 2-3 वीडियो जाके देखिएगा, हाउ प्रीमियम, फ्यूचर इंडेक्स प्रीमियम को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। मतलब यू आर टेकिंग लास्ट मंथ इंडेक्स प्रीमियम, बैंक निफ्टी रोल ओवर वॉज एट 600-700 पॉइंट्स, 500 to 600 normal, 170 to 200 in Nifty, which is 1%, more than 1%। अगर बैंक निफ्टी में 1.5%, 1.23%, कोई भी आदमी इसमें पैसा लगा देगा। आपको लगाना बहुत सिंपल है, यू जस्ट बाय अ ETF, बैंक निफ्टी 20 या निफ्टी 20 खरीदते हो सेम अमाउंट का, और निफ्टी फ्यूचर सेल कर देते हो। यू आर कंप्लीटली हेज्ड, यू आर कंप्लीटली हेज्ड। ये बैंक इंटरेस्ट, अगर बैंक इंटरेस्ट आपको 7.5%, 8% दे रहा है, और अगर ये आपको आपके बैंक में FD पड़ा है 7-8% पे, अगर आपको ये मौका मिले कि आपको एनीथिंग मोर देन 1%, 1.2, 1.5% का रिटर्न मिले, किसमें? ETF खरीदना है, विच इज एग्जैक्टली डुप्लीकेशन ऑफ स्पॉट, और फ्यूचर सेल करना है। उसका प्रीमियम आपको मंथ के एंड पे, बिकॉज वो पैरेलल हो जाएगा, मंथ एंड पे एक्सपायरी है, मंथ एंड पे एक्सपायरी के दिन अगर आप एक्सपायरी का 315 पे सेम उस प्राइस पे आप ETF बेच देते हो, ETF बेच देते हो, करेक्ट, और अपना जो शॉर्ट है उसको एक्सपायरी के लिए छोड़ देते हो, ये डिफरेंस आपके पॉकेट में आ जाता है। इस कंसेप्ट को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं लास्ट 1-1.5 महीने से कि ये एल्गो कर क्या रहा है। ये एल्गो छोटा पैसा लगा के ऑप्शन बाइंग करता जा रहा है, ऑप्शन बाइंग से ये ऑप्शन के प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 days टू एक्सपायरी, लास्ट वीक 2 दिन एक्सपायरी का अगर रहा, उसमें 100 पॉइंट ऊपर का निफ्टी का ऑप्शन अगर वो 150 रुपया है, मीन्स द पर्सन इज सो कॉन्फिडेंट कि वो नेक्स्ट 2 दिन में 250 पॉइंट, 250 पॉइंट्स निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। वो क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि वो अगर ये ऑप्शन को कंटिन्यूसली बाइंग करता जाएगा, अगर वो सेलर नहीं है तो कोई दूसरा सेलर नहीं है, बिकॉज सारा का सारा OIs
ऑब्वियसली सारा नहीं होता है, बट मैक्सिमम ओआई अगर वो अपने पास कंट्रोल में रखता है तो एंड ऑफ द डे शॉर्ट कवर आएगा, नेक्स्ट दिन फिर शॉर्ट कवर आएगा, वो कहीं पे भी शॉर्ट ट्रिगर कराएगा और इस ओआई को फाइनेंस करने के लिए कोई सेलर आएगा जो फ्यूचर खरीदेगा, चाहे वो 1:2, 2:3, कोई भी एक अपने प्रोपोर्शन में फाइनेंसर आएगा और उस फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ाएगा। जब फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो फिर स्पॉट में बाइंग आएगा जो फ्यूचर को सेल करेगा। इस लास्ट वीक में जाकर अगर किसी के पास डेटा हो तो देखना, बैंक निफ्टी का प्रीमियम ओपन होता है 40 एनीथिंग लेस देन 100 पॉइंट, 70 to 100 पॉइंट का निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रीमियम, नहीं सॉरी, निफ्टी का प्रीमियम 60-70 पॉइंट पे स्टार्ट होता है और डे एंड तक वो बढ़ा बढ़ा के 100 पॉइंट से ले जाता है। एंड मार्केट, इससे क्या होता है, मार्केट का फॉल स्टॉप होता है और लास्ट में शॉर्ट कवरिंग रैली आता है। बैंक निफ्टी बिलीव मी ओपनिंग में 120, 130, 140 प्रीमियम एंड क्लोजिंग तक वही प्रीमियम 200, 210, 220। इनफैक्ट प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वीक में एक दिन ओपनिंग में बैंक निफ्टी प्रीमियम वाज एज लेस एज 70-80 पॉइंट्स, बट क्लोजिंग में इट वाज 200 पॉइंट्स। तो ये क्या है? हु इज डिस्टॉर्टिंग दिस प्रीमियम? प्रीमियम प्ले सुबह से लेके शाम तक वी आर डिस्कसिंग इन आवर ग्रुप, सुबह से शाम रियल टाइम। और बिलीव मी और नॉट, मतलब अगर बिलीव करना है तो आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या आपको उसको ज्वाइन करके प्रीवियस मैसेज देखना पड़ेगा कि जहां समझ आ रहा है, जहां स्क्रीन का टेप रीडिंग बता रहा है कि ये प्रीमियम अब इंक्रीज हो रहा है, बस वो बोलने की देरी है कि 500 पॉइंट बैंक निफ्टी उसके 15 मिनट या 1 घंटे में अप, या ये बोलने की देरी है कि अब प्रीमियम कम हो रहा है, कॉशन, वहां से सीधा 400 पॉइंट डाउन या 150 पॉइंट निफ्टी डाउन। ये इस चीज को एक डिकोड किया, मतलब मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं इसके अगेंस्ट में कि यू आर टेलिंग मच इन पब्लिक, बट ठीक है, अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं। मार्केट का फितरत है, मार्केट फिर नया कुछ निकालेगा, क्योंकि जो आप जानते हो उसको मार्केट रॉन्ग करेगा, तभी तो वो मार्केट है। अगर सब कुछ मैं जान जाऊं तो आई विल बी किंग। तो मार्केट कितने बार रॉन्ग किया है, बट वो रॉन्ग करना उसका काम है, वहां से सबक सीखना और फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करना, ये हमारा काम है। मतलब यू, मी, एनीवन इन मार्केट, ये हमारा काम है कि उस सबक को सीखना कि कहां गलती हुई थी और उस गलती को समझ के आगे बढ़ना। मार्केट तो आज भी गिरने के पहले, अब ये मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि अब एक जनरल कंसेंसस धीरे धीरे देख रहा हूं मैं, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। अगर सब लोग बोले मार्केट गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा। और जो डेटा हम स्टडी करते हैं उसके हिसाब से ये रोज चेंज हो रहा है। मतलब मार्केट इज ट्राइंग टू चेंज द डायरेक्शन एवरी डे। उसको जिस दिन मौका लगेगा वो उस दिन बड़ा मूव देके सबको ट्रैप करेगा, जैसे पिछली बार भी किया, अक्टूबर में किया, जनवरी में किया। उसका काम है ट्रैप करना। वो लेवल्स को तोड़ेगा, वो लेवल्स को तोड़ के उस जगह तक जाएगा जहां सब लोग कंसेंसस हो जाएगा कि अब वो गिरेगा, फिर वो नहीं गिरेगा। ये मार्केट की फितरत है, यही मार्केट की फितरत है। इस फितरत को आपको समझना पड़ेगा। अब प्रेडिक्शन ये करना, मैंने इस ईयर के लिए एक प्रेडिक्शन किया है कि बहुत मेजर क्रैश नहीं है, जो बोलते हैं ना, बहुत लोग बोल रहे हैं 2008 जैसा क्रैश आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सा क्रैश आ जाएगा, वैसा क्रैश नहीं है। आएगा, अगर आया भी तो 2-3 हज़ार पॉइंट निफ्टी, ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी में 3-4 हज़ार पॉइंट में गिर चुके हैं। बैंक निफ्टी आई एम बेयरिश, एवरीवन नोज इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली नाउ आई एम द टैगलाइन की ये तो बेयरिश है। HDFC बैंक 1-1.5 साल पहले प्रेडिक्शन किया था दैट प्रॉब्ली इट विल सेल इन 3 डिजिट्स। वीडियो है, देख लेना। फॉर आई हैव रीजंस फॉर दैट एंड आई हैव शेयर्ड इन माय ग्रुप्स, पर्सनल इंटरेक्शंस में आई हैव टेन एन नंबर ऑफ टाइम्स कि क्यों, किस लिए। एनीवे ये अब डिस्कशन का फोरम नहीं है, मतलब इस चीज को इलांगेट नहीं करते हैं। जियोपॉलिटिक्स पे आना बहुत जरूरी है बिकॉज यूएस मार्केट्स आर द मोस्ट क्रूशियल। लास्ट 2 महीने पहले बताया था, दिसंबर जनवरी में बताया था कि यूएस मार्केट में आई एम नॉट सीइंग एनी रेट कट टिल मे। दिस वॉज माई लास्ट वीडियो अबाउट यूएस मार्केट। दैट टाइम सबको ये लग रहा था कि फरवरी मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट दिसंबर में जब मैंने शायद वीडियो बनाया था तब लोग, पीपल और इवन एक्सपेक्टिंग कि जनवरी से ही कट चालू हो जाएगा। आई वॉज वेरी बोल्ड, हेड्स अप दिया, आई डोंट सी एनी रेट कट हैपनिंग बिफोर मे। इस वीक में 2 डेटा आया, CPI, PPI, वेरी 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 हॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड
इस डेटा को दिमाग में रखकर अब इंटरेस्ट रेट कट एक बार जस्ट फॉरगेट इट। अब इंटरेस्ट रेट कट मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि इंटरेस्ट रेट कट अब सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, जब वहां का इकोनॉमी पे बड़ा हिट आएगा। मतलब 2008 से जो क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू हुआ था, वो अगर 5-7 ट्रिलियन डॉलर का लोन था, वो आज 30+ ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट का। अब 1.5 साल से अनवाइंडिंग करते करते भी कितना अनवाइंडिंग हुआ है? सिर्फ 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब 2020 के बाद इट इंक्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कैच माई डेटा, बट इफ आई एम राइट, इट इंक्रीज बाई 15 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी 10 to 15 ट्रिलियन डॉलर्स। बट 1.5 साल से श्रिंक जिसको बोलते हैं इकोनॉमी को करके, दे हैव ओनली रिड्यूस 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अब ये करके अगर इस स्टेज पे, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी भी इन्फ्लेशन हाई है। एंड आज से जब 2020-21 में, 2021-22 में जब मैंने वीडियो बनाया था हाइपर इन्फ्लेशन, उस समय कोई समझता नहीं था हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो सकता है। फिर लोग देखिए क्या होता है। लास्ट 6 महीना पहले मैंने वीडियो फर्स्ट बनाया था स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा क्या होता है। वेरी हाई इन्फ्लेशन एंड डिप्रेसिंग इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी खराब पर इन्फ्लेशन हाई। इन्फ्लेशन हाई अभी तक क्या हो रहा है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा है, इसलिए लोगों के पास पैसा है, लोग वही सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, या जो चावल खाता था वो अब दाल खरीद रहा है, जो सिर्फ आलू और नमक खाता था वो अब वेजिटेबल्स खरीद रहा है। तो पैसा लोगों के पास है, इकोनॉमी अच्छा है, जॉब है, उसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है वो इन्फ्लेशन यू कैन से अ गुड इन्फ्लेशन। कंट्रोल करना जरूरी है बट गुड इन्फ्लेशन, इकोनॉमी अच्छा है। बट एक इन्फ्लेशन वो होता है जब इन्फ्लेशन हाई है। कोविड में क्या था? इन्फ्लेशन हाई था, वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन था, सप्लाई नहीं था, डिमांड था, इसलिए लॉट ऑफ पीपल चेजिंग फ्यू गुड्स। अब आया इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमी अच्छा, क्योंकि आउटबर्स्ट आया एक इकोनॉमी में कोविड के बाद। अब अगर ये इन्फ्लेशन टेम नहीं हुआ, इस पे कंट्रोल नहीं हुआ और इकोनॉमी डिटोरिएट करना चालू हुआ बिकॉज ऑफ टाइटनिंग मेजर्स। यूएस में एक डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जो कि अभी तक हॉट है, बट अगर वो सॉफ्टनिंग होना चालू हो गया, आप सोच के देखो लास्ट 6 महीने में आपने आईटी इंडेक्स की बात करते हैं, आईटी पे सब ठीक है जो है, बट लास्ट 6 महीने में एक जमाना था 2000 से लेकर 2015, मतलब ये 15 साल या 10 साल पकड़ लो, 12-13 साल, आईटी कंपनीज का डेफिनेशन सिर्फ इस चीज पे हुआ करता था कि नया हायरिंग कितना है, न्यू हायरिंग कितना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कंपनीज एज वेल एज फॉरेन कंपनीज। आईटी मीन्स मैन पावर कंपनी, आईटी मीन्स बॉडी शॉपिंग, आईटी मीन्स आप जितना मैन पावर रखोगे, मतलब दे यूज टू प्रोवाइड अ डेटा, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ एडिशंस, रिट्रिशन रेट। ये डेटा अब कोई देख नहीं रहा है क्या? लास्ट 3-4-6 महीने में ये डेटा सब भूल गए हैं क्या कि ये आईटी कंपनीज कंटिन्यूअसली ग्लोबली 4,000 जॉब कट, 10,000 जॉब कट, 20,000 जॉब कट, तो फिर आईटी इंडेक्स हाई पे क्यों है? मतलब ये सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ यूफोरिया। सीपीआई डेटा आया, पीपीआई डेटा आया, मार्केट एक बार नी जग देकर फिर वहीं पे, ये क्या है? या तो मार्केट को पूरा रॉन्ग स्टडी हो रहा है, या तो मतलब मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूँ, मेरा फोकस कंप्लीटली रॉन्ग है, मार्केट में कुछ डेटा पॉइंट ऐसे हैं जो मैं जानता ही नहीं हूं, आई डोंट नो। बट अगर डेटा पॉइंट ये है तो मार्केट में उसका रिएक्शन क्यों नहीं है? बात घूमकर फिर वहीं आ गई, टॉपिक्स बहुत डिस्कस करना था, टाइम ओवर हो गया, बात घूमकर फिर वही आ गए, कह दिया, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। ये जितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है ना, ये मार्केट में भी जितना जितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है, अपस्विंग्स आ रहा है या जो भी आ रहा है, अल्टीमेटली इसको जाना दरिया में ही है। और जो मैंने कुछ महीनों पहले भी बोला था,
आप सोशल मीडिया में चारों तरफ दिख रहा है कि कितने लोग अनफॉर्चुनेटली, गॉड ब्लेस देम, सुसाइड कर रहे हैं या मार्केट छोड़ रहे हैं या उनको लॉसेस हो रहा है। ये पूरा क्रॉस नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट ये मार्केट। अब जो एक प्रेडिक्शन था मेरा कोविड में कि कोविड हिस्ट्री में चला जाएगा, और वो कोविड, वो दूसरे उसके बाद का उसी समय का प्रेडिक्शन कि ये जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन जो कोविड के टाइम, जिसको मैं बोलता हूं कोविड की पैदाइश, ये जो मार्केट में आया है, ये जनरेशन में से भी सिर्फ 2-4-5% लोग बचेंगे। आज के दिन में वो हावी हैं। मेरे इस वीडियो के ऊपर भी उनका 1 लाख कमेंट आएगा या 1000 कमेंट आएगा, बट ये समझ सको तो समझ लो, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। ये संसार है, हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहूंगा कि आप रहो, क्योंकि मेरा ये पूरा वार्निंग भी इसीलिए है, या मेरा पूरा एजुकेशन पैकेज भी इसीलिए है कि आप बचो, आप रहो, आप कॉशियस हो जाओ। ग्रीड पे उस समय का एक कोविड के टाइम का फियर था, अभी इस टाइम का एक ग्रीड है। उस समय फियर को कंट्रोल करना जरूरी था, इस टाइम ग्रीड को कंट्रोल करना जरूरी है। बाजार में, जब बाजार में अपर सर्किट होता है, लेव, उस समय बाजार में माल बिकता है, उस समय कोई बेचता नहीं है। लोअर सर्किट में आप किसको बेचोगे? ये कौन समझाए आपको कि लोअर सर्किट में माल नहीं बिकता है, और आपको ये भी एश्योरेंस नहीं है कि वो लोअर सर्किट किस रेट पे जाके खुलेगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि यहां ग्रीडी मत हो एज अ ट्रेडर। यहां ग्रीडी होने का कोई काम नहीं है, मतलब ट्रेडर, इन्वेस्टर ऑल्सो। और इन्वेस्टर और ट्रेडर का डेफिनेशन क्या बताऊं? लोग कमेंट करते हैं कि सर बाजार बढ़ गया, आप सेल कर दो। आज मेरा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अगर मेरा रिकमेंडेशन फार्मा था, से फॉर एग्जांपल, उसके पहले क्या किया नहीं किया उसको भूल जाते हैं। फार्मा लास्ट ईयर के लिए था 2023 का पिक, फार्मा एंड ओएमसी कोई ले नहीं रहा था, फार्मा कोई ले नहीं रहा था। अब फार्मा सबको लेना है, 3x 4x हो चुका है फार्मा। 400 रुपये का औरोबिंदो, 1200 रुपया 1300 रुपया हो चुका। ओएमसी 60 रुपया का आईओसी, उस समय किसी को, मेरे अपने फ्रेंड को नहीं लेना था। वो मेरे को बोलता था अरे ओएमसी में कितना पैसा लगा दें यार, मेरे को बड़ा पैसा लगाना है, कुछ दूसरा कुछ बता। आज वही आदमी 190 में और 550 या 500 में बीपीसीएल खरीद रहा है, जिसको 1 साल पहले उसके दुकान पे जा जाके बोलता था कि खरीद ले भाई ओएमसी, नहीं खरीदना था उसको। ये